मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्ग और दोस्तों, जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार होता है। जुमे के दिन मुसलमानों की ईद होती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन को हफ्ते के दिनों में सबसे अफजल दिन और हफ्तावारी मुसलमानों की ईद करार दिया है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सूरत नाजिल फरमाई है जिसका नाम सूरतुल जुमुआ है, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह ने जुमे के हवाले से कुछ अहकामात बयान फरमाए हैं। अल्लाह फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ऐ ईमान वालों, जब नमाज के लिए आवाज़ लगाई जाए जुमे के दिन तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ा करो और अपने कारोबार को छोड़ दो। यही तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुम्हारे पास कुछ इल्म है। अगर तुम समझते हो, जानते हो, तो याद रखो इसी में तुम्हारे लिए भलाई और खैर है। इसी आयत की बुनियाद पर उलमा ने ये हुक्म लगाया है और ये फतवा दिया है कि जुमे की जब अज़ान हो जाए तो उसके बाद कारोबार करना जायज़ नहीं है। मस्जिद की तरफ दौड़ना, मस्जिद की तरफ आगे बढ़ना, ये वाजिब हो जाता है। कौन सी अज़ान, इसके बारे में ज़रा तफसील है, क्योंकि जुमे के दिन दो अज़ानें होती हैं। एक अज़ान होती है जो वक्त होने पर या जुमे के खुतबे से पहले कुछ वक्त पहले होती है। दूसरी अज़ान वो होती है जो ख़तीब के मिंबर पर चढ़ने के बाद सामने खड़े होकर दी जाती है। याद रखिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक अज़ान होती थी जुमे की, और वो अज़ान खुतबे के शुरू होने से पहले होती थी, इमाम के मिंबर पर आने के बाद। यही एक अज़ान थी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया, तब भी यही एक अज़ान हुआ करती थी। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना था, तब भी यही एक अज़ान होती थी। और कुरान में सूरह जुमुआ में जिस अज़ान का ज़िक्र है वो इसी अज़ान का है, जो खुतबे के शुरू होने के वक्त अज़ान होती है। उसके बाद तिजारत जायज़ नहीं होती है। जिसको मस्जिद में जाना है वो अज़ान से पहले पहले अपने कारोबार को छोड़कर निकल पड़े। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु का जब दौर आया तो मुसलमानों की एक बड़ी तादाद हो गई थी, और मस्जिद को भी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुशादा किया था। मस्जिद नबवी की तौसी का काम किया था, और मुसलमानों की कसरत की वजह से बड़ी भीड़ आया करती थी, जमा होती थी, जिसके नतीजे में लोगों को ज़रा दुश्वारी होने लगी कि ऐन वक्त पर जब खुतबा शुरू हो रहा होता है, अज़ान होती है, तो लोगों को जल्दी पहुँचने में और मस्जिद के अंदर आने में ज़हमत होती थी। तो हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने वक्त शुरू होने पर या खुतबे से कुछ वक्त पहले एक उमूमी अज़ान दिलवाई ज़ौरा के मकाम पर। मस्जिद नबवी से लगकर एक ऊंचा सा टीला था, एक ऊंचाई पर जगह थी जिसको ज़ौरा कहते थे। वहाँ पर उन्होंने मुअज्जिन को खड़े करके अज़ान दिलवाना शुरू की। उसके बाद से ये सुन्नत शुरू हो गई हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की, और हुज़ूर ने फरमाया है, मेरी सुन्नत और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत काबिल इत्तिबा है, उसकी पैरवी की जाती है। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो सुन्नत शुरू की थी वो सुन्नत आज तक जारी है कि नमाज खुतबे से पहले एक अज़ान दी जाती है जिसमें ऐलान होता है कि अब तुम मस्जिद की तैयारी मुकम्मल तौर पे शुरू कर दो, सब छोड़कर, क्योंकि खुतबे का वक्त करीब आ रहा है। फिर एक वो अज़ान होती है जो असल जुमे की अज़ान है, जो खुतबे के शुरू होने के वक्त अदा की जाती है। वो जुमे की अज़ान या खुतबे की अज़ान हुआ करती है। जुमे के हवाले से ये तो वो बात है जो
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में ज़िक्र फरमाई है, कारोबार को छोड़ दो, मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ो, नमाज की फ़िक्र करो, मस्जिद को आबाद करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। चाहे इसके पीछे तुम्हें दुनिया का कितना फ़ायदा इसको छोड़कर कारोबार में नज़र आ रहा हो, लेकिन उन सब को छोड़कर मस्जिद पहुंचना, खुतबा सुनना तुम्हारे लिए ज़्यादा खैर और फ़ायदे की चीज़ है। जब नमाज हो जाए तो तुम मुंतशिर हो जाओ, तुम्हें इजाज़त है, तुम अपनी दुकान खोलो, अपने कारोबार को शुरू करो, अपने कामकाज में लग जाओ, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। अल्लाह का रिज़्क़ तलाश करो। लेकिन ये जो वक्फ़ा है, जो जुमे के दिन ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए अल्लाह की तरफ से तय किया गया है, अज़ान से लेकर नमाज ख़त्म होने तक, इस वक्त को मुकम्मल अल्लाह के ज़िक्र में सर्व करना, मस्जिद में बैठकर, ये इस दिन की सबसे बड़ी इबादत है। सारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमे का दिन है। अजीब बात यह है कि जुमे के दिन की तैयारी के ताल्लुक़ से फजर के वक्त से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमको मिलती हैं तैयारी करने की। एक हदीस है तबरानी की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद नमाज जुमे के दिन की फजर की नमाज है। जो उस दिन एहतमाम के साथ मस्जिद पहुँच के नमाज अदा करता है और पूरी तवज्जो के साथ दिन को शुरू करता है, तो पूरे जुमे के दिन को बहुत अच्छी तरह गुजार सकता है। अब उसने आगाज़ इतना अच्छा किया है, इतनी तवज्जो और फ़िक्र के साथ अपने जुमे के दिन को शुरू किया है, इबादत की लज्जत के साथ शुरू किया है, तो ज़ाहिर है दिन भर उसको जो इबादत का मज़ा मिलेगा, उसको जो ज़िक्र की फ़िक्र मिलेगी, वो बहुत बढ़ी हुई होगी। जुमे के दिन तैयारी करना, जुमे की नमाज की तैयारी करना, ये भी अफजल अमल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में तो जुमे के दिन गुस्ल को फ़र्ज़ करार दिया था। हर जुमे को गुस्ल करना वाजिब था, क्योंकि मस्जिद छोटी थी, लोग कामकाज में लगे हुए होते थे। जब आते थे तो पसीने की बदबू ऐसी होती थी कि मस्जिद में ठहरना मुश्किल हो जाता था, जिसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन के गुस्ल को वाजिब करार दिया। लेकिन बाद में वाजिब तो नहीं रहा, लेकिन बहरहाल सुन्नत तो ज़रूर है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल फरमाया है। हुज़ूर ने तालीम दी है, जुमे के दिन गुस्ल करो, खुशबू लगाओ, काजल लगाओ और पूरी अच्छे तरीके पर तैयारी करो, बेहतर से बेहतर कपड़ा पहनो। सफ़ेद कपड़ा बेहतरीन कपड़ा है, उसके अलावा दूसरे रंग का भी पहना जा सकता है। जो तुम्हारे पास अच्छे से अच्छा मैसर हो उसे पहनो, अच्छे से अच्छी खुशबू का इस्तेमाल करो और मस्जिद में जल्द से जल्द पहुँचो। ये तालीमात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के हवाले से अता फरमाई है। जुमे के दिन सुबह से ही जो जुमे की फ़िक्र में लगा हुआ होता है, बाकी सारे काम के साथ साथ उसे असल फ़िक्र जुमे की नमाज की होती है, मस्जिद में पहुँचने की होती है, जुमे के दिन को सही तौर पर ज़िक्र में गुजारने की होती है। तो उसे जो खैर मिलता है, जो फ़ायदा मिलता है, उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। एक हदीस है, उसको सुनकर शायद हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और अल्लाह के एहसानात जो इस उम्मत के ऊपर हैं उसको समझने का एक बेहतरीन नमूना हमारे सामने आएगा। अबू दाऊद, तिर्मिज़ी वग़ैरह की सही हदीस है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गसल औ क़ाल गस्सल यौमल जुमअति वग़्तसल वबक्कर वब्तकर वमशा वलम यरकब वदना इलल इमाम वस्तमअ वलम यल्गु कान लहू बिकुल्लि खुत्वतिन अमलु सनतिन अज्रु सियामिहा व क़ियामिहा। जो जुमे के दिन गुस्ल करता है, बहुत एहतिमाम के साथ गुस्ल करता है। एक दूसरी रिवायत में है, जैसे जनाबत से पाकी के बाद गुस्ल होता है, बिल्कुल धोकर साफ़ सुथरा करके अपने जिस्म को वैसा गुस्ल करता है। बहुत एहतिमाम के साथ अपने जिस्म के सारे मैल को हटाता है, ज़ायद बालों को निकालता है और ज़ेरे नाफ और बगल के बाल को साफ़ करता है। बहुत एहतिमाम के साथ अपने जिस्म को साफ़ सुथरा करके गुस्ल का एहतिमाम करता है, गुस्ल करता है। एक रिवायत ये भी है कि गुस्ल कराता है, यानी अपनी बीवी से क़ुर्बत होने के बाद उसको भी गुस्ल का हुक्म देता है और ख़ुद भी गुस्ल करता है। तो एहतिमाम के साथ मुकम्मल गुस्ल करने के बाद वो बहुत जल्द नमाज की फ़िक्र में लग जाता है।
यानी जल्दी घर से निकलता है और जल्दी मस्जिद पहुंचता है, सबसे आगे आगे रहता है, पैदल चल के आता है, सवारी का इस्तेमाल नहीं करता है, इमाम के सबसे करीब बैठने की कोशिश करता है और खुतबे को पूरी तवज्जो के साथ सुनता है, कोई फजूल बेकार लग़व काम नहीं करता है, तो वो सुन ले कि उसे हर कदम पर 1 साल के अमल का सवाब मिला है। 1 साल जिसमें पूरे रोज़े हों और पूरी रातों की नमाजें हों, वो 1 साल जिसके हर दिन में रोज़े हों और हर रात में नमाजें हों, उस जैसे साल का सवाब हर कदम पर मिलता है। ये उसके लिए है जिसने पूरे दिल, तवज्जो, फ़िक्र के साथ अपने को जुमे के लिए वक्फ किया हो, उसको ये अजर व सवाब मिलता है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजें जुमे से लेकर अगले जुमे तक, एक रमज़ान से लेकर अगले रमज़ान तक बीच के वक्तों का कफ़ारा होता है। 5 वक्त की नमाजें, जुमे की नमाज और रमज़ान में एहतिमाम के साथ रोज़ा रखना, ये पूरे साल का रमज़ान के लिए, पूरे हफ्ते का जुमे के लिए और दिन भर का 5 नमाज के ज़रिए से कफ़ारा हो जाया करता है। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के एहतिमाम करता है, पहले आकर जुमे में शरीक होता है और जुमे की नमाज को पूरी तवज्जो के साथ अदा करता है, तो उस शख्स के लिए अल्लाह की तरफ से 7 दिन पिछले जुमे से अब तक और मज़ीद 3 दिन के लिए मग़फ़िरत का फ़ैसला होता है। पिछली हदीस में ये भी था, जब तक कि वो कबीरा गुनाह से बचता रहे। कबीरा गुनाह के लिए तौबा शर्त है, बाकी उसके अलावा जो सगीरा गुनाह हो जाया करते हैं, उनकी माफ़ी इन अमाल के ज़रिए से हो जाया करती है। तो नमाज का एहतिमाम, उसके लिए तैयारी, खुतबे का एहतिमाम, पूरी तवज्जो के साथ बात को सुनना और समझना, अपनी ज़िंदगी की इस्लाह की कोशिश करना, ये जुमे का असल मकसद है। इसीलिए तो जुमे की नमाज में ज़ोहर के वक्त के अंदर 4 रकात ज़ोहर की, 2 रकात कम करके जुमे की 2 रकात बनाई गई हैं और उन 2 रकातों को खुतबे की जगह पर दिया गया है कि खुतबे को जुमे की तरह, ज़ोहर की नमाज की तरह अदा किया जाए। इसीलिए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुतबे के दौरान अगर कोई शख्स अपने भाई को कहता है खामोश रहो, तो वो भी लग़व करता है। अगर अपने भाई को ये कहता है खामोश रहो, तो भी लग़व करता है। अगर कोई शख्स चटाई से खेलता है या अपने हाथों से खेलता है, तो वो फजूल और बेकार काम करता है। तवज्जो के साथ जुमे के दिन मस्जिद में पहुंचकर यकसुई के साथ खुतबे को सुनना, बातों को समझना, अमल की फ़िक्र पैदा करना, अल्लाह के ज़िक्र में अपने आप को लगाना, ये जिसको भी हासिल हो जाता है उसे बहुत बड़ा अजर व सवाब और अजीम नेकी मिल जाया करती है। इसी तरह मस्जिद में जल्द अज जल्द आने का भी सवाब है। जुमे के दिन जो जितनी जल्दी मस्जिद पहुंचता है, उसको उतना ज़्यादा अजर व सवाब दिया जाता है। एक हदीस है बुखारी और मुस्लिम की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जुमे के दिन जो अव्वल फुर्सत में आता है, अव्वल साअत, यानी सबसे पहले लोगों में, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आने वाले लोग हैं, उनमें जो आता है वो ऐसा है कि उसने एक ऊँट की कुर्बानी अल्लाह के लिए दी हो। और जो दूसरी घड़ी में आता है, दूसरी साअत में आता है, तो वो ऐसा है जैसे उसने एक गाय की कुर्बानी अल्लाह के लिए दी हो। फिर उसके बाद जो आता है वो ऐसा है जैसे उसने एक मेंढे की कुर्बानी दी हो। फिर उसके बाद अगली साअत में जो आता है वो ऐसा है गोया कि उसने एक मुर्गी की कुर्बानी अल्लाह के लिए दी हो। फिर उसके बाद की साअत में जो आता है, जो बिल्कुल खुतबे के करीब हुआ करती है, वो ऐसा है गोया कि उसने एक अंडे की कुर्बानी अल्लाह के लिए दी हो, यानी उसको अल्लाह के लिए सदका किया हो। और जब इमाम खुतबे के लिए मिंबर पर चढ़ जाता है, तो उसके बाद फिर जो रजिस्टर्स होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं।
हदीस में आया है कि मस्जिद के दरवाज़े पर फरिश्ते खड़े रहते हैं जुमे के दिन, उसके अंदर हर आने वाले का नाम उसके आने के एतबार से लिखा जाता रहता है। जो सबसे पहले आता है उसका सबसे पहले नाम, उसके बाद आने वाले का नाम, इसी तरतीब के साथ जुमे में नाम लिखा जाता है। जो जितना पहले आया उसका नाम उतना ऊपर रहा। और जब इमाम खुतबे के लिए मिंबर पर चढ़ जाता है तो फरिश्ते उसी दम रजिस्टर को बंद करके आ जाते हैं और सफ़ों में बैठकर खुतबा सुनने लगते हैं। उनका काम मुकम्मल हो जाता है। जाहिर है जुमे की नमाज में भी जो शरीक हो गया उसे जुमा तो मिल गया, जिसने दूसरी रकात भी इमाम के साथ पढ़ ली उसे भी जुमा मिल गया, और अगर वो आखिरी कादे में भी बैठ गया तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक उसे जुमा मिल गया और उसे 2 ही रकात पढ़नी है इमाम के सलाम फिरने के बाद। बाज़ उलमा कहते हैं कि अगर दूसरी रकात छूट गई है, बाद में मिला है, तो उसे 4 रकात ज़ोहर की तरह पढ़नी चाहिए। लेकिन जुमा तो उसे मिल जाएगा, फ़र्ज़ तो उससे साक़ित हो जाएगा, लेकिन वो अज्र व सवाब जो जुमे के लिए अल्लाह की तरफ से तय किया गया है वो हासिल नहीं हो पाएगा। वो उसे हासिल होता है जो वक्त से पहले मस्जिद में जल्द अज जल्द पहुँचकर इस वक्त को हासिल करता है। इसी तरह जुमे के दिन एक वक्त ऐसा है, मुख्तसर सा वक्त, हुजूर ने इशारे से बहुत छोटा वक्त बताया है, जिसमें खुसूसी तौर पे अल्लाह की तरफ से दुआएं कबूल की जाती हैं। वो वक्त कबूलियत दुआ का होता है। उसमें जो मांगा जाए अगर हराम नहीं है तो अल्लाह ज़रूर कबूल करता है। वो वक्त कौन सा है, इस सिलसिले में 2 राय हैं, क्योंकि 2 तरह की हदीसें हैं। एक हदीस सही मुस्लिम की है कि जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुतबा शुरू होने से पहले जो अज़ान होती है उससे लेकर नमाज मुकम्मल होने तक कबूलियत दुआ का वक्त होता है। खुतबे के दौरान नमाज और पूरा जो ये वक्त है खुतबे से नमाज तक, ये पूरा वक्त दुआ की कबूलियत का है। उलमा ने लिखा है कि जब 2 खुतबों के बीच में खतीब बैठता है उस वक्त भी दुआ मांगी जाए तो ये बरकत हासिल हो सकती है और ये दुआ जो कबूलियत की दुआ होती है वो मिल सकती है। फिर दूसरी हदीस जो मुस्नद अहमद की है उसके अंदर ये ज़िक्र है कि ये वक्त असर के बाद होता है। जो दुआ की कबूलियत का खुसूसी वक्त जुमे के दिन है वो असर के बाद है। उलमा ने तहकीक करके इस नतीजे को निकाला है कि मगरिब से पहले पहले जो गुरूब शम्स से पहले, सूरज के ढलने गुरूब होने से पहले जो वक्त होता है वैसे भी वो मुबारक वक्त हुआ करता है। उसमें जब जुमे का दिन आ जाए तो वो ज़्यादा बाबरकत बन जाता है और दुआ की कबूलियत का वक्त हो जाता है। लिहाजा पूरे दिन में हमें दुआ का ज़िक्र का एहतमाम करना ही चाहिए, लेकिन खुसूसी तौर पर जुमे के दिन खुतबे में एहतमाम के साथ बैठना और अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रखना, बात को गौर से सुनना और समझना, और फिर बैनल खुतबतैन 2 खुतबों के दरमियान भी जो कुछ दुआ हो सके कर लेना। फिर उसके बाद मगरिब से पहले पहले जुमे के दिन खुसूसी दुआ का एहतमाम करना, इससे वो बरकत मिल सकती है जो साअत कबूल की होती है, दुआ के कबूल होने के वक्त की होती है। इसी तरह जुमे के दिन सूरह कहफ का एहतमाम करना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीसें भी मिलती हैं, सहाबा का अमल भी है कि जुमे के दिन सूरतुल कहफ पढ़ी जाए। इसके ज़रिए से हमें जो ईमानी स्पिरिट मिलती है, अगर हम उसको कुछ समझते हों, या कम अज़ कम तिलावत के ज़रिए से जो रूहानियत और नूरानियत मिलती है वो भी एक ज़बरदस्त असर पैदा करती है हमारी ज़िंदगी के अंदर। क्योंकि हदीस में आया है कि क़यामत जुमे के दिन कायम होगी। क़यामत जब आएगी तो वो जुमे का दिन होगा, और सूरह कहफ क़यामत की हौलनाकियों और उससे पहले के बड़े फितनों से हिफाजत के लिए एक बेहतरीन सरमाया है। क्योंकि इसमें जो क़िस्सा अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है और जो इरशादात इस सूरत के अंदर अता फरमाए हैं वो सब के सब हमारे ईमान की हिफाजत के लिए, हमारे दीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ही नागुज़ीर और बहुत मुफीद है।
इसलिए उसको समझने की कोशिश करना, समझ कर पढ़ना, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसी तरह जुमे के दिन दुरूद शरीफ का एहतमाम करना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ना, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम्हारे दुरूद व सलाम मेरे सामने पेश किए जाते हैं और जुमे के दिन मेरे पास फरिश्ते तुम्हारे सलाम को लेकर आते हैं। जितना ज़्यादा दुरूद का एहतमाम होगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात व सलाम पढ़ा जाएगा, उतना ही ज़्यादा हमारा सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक फरिश्तों के ज़रिए से पहुँचाया जाएगा। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने से हुज़ूर को जो फ़ायदा हम पहुँचा सकते हैं वो क्या पहुँचाएंगे, हमारा फ़ायदा बहुत बड़ा होता है। अल्लाह ने फरमाया है जो मेरे नबी पर दुरूद भेजता है एक दफ़ा तो मैं 10 दफ़ा उसके ऊपर रहमत नाजिल करता हूँ। एक दफ़ा हुज़ूर के लिए दुरूद पढ़ने से हमें 10 रहमतें अल्लाह की तरफ से अता होती हैं। एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सलात व सलाम पढ़ने से अल्लाह की तरफ से 10 नेकियां हमारे लिए लिखी जाती हैं, 10 गुनाहों का कफ़ारा हो जाया करता है, अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत मिलती है। और क्यों ना दुरूद पढ़ा जाए, इससे बड़ा फ़र्ज़ हमारे ऊपर और क्या हो सकता है कि इस दुनिया का हमारे ऊपर जो सबसे बड़ा मोहसिन है अल्लाह के बाद, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। उनसे बड़ा एहसान हमारे ऊपर किसी का नहीं हो सकता है। तो उस एहसान का कम से कम दर्जा ये है, एहसान मानने का कम से कम दर्जा ये है कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करें जो अल्लाह ने हमको सिखाई है। और वो अल्लाह भी दुरूद करता है, फरिश्ते भी दुरूद करते हैं, अल्लाह रहमत नाजिल करता है, फरिश्ते दुआ करते हैं, और हम भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में मक़ाम महमूद की दुआ करते हैं। इन्हीं दुरूद व सलाम की बरकत से और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े महशर में मक़ाम महमूद दिया जाएगा, जो हम्द वाला मक़ाम होगा, सबसे आला और बुलंद तरीन मक़ाम होगा, वहाँ पर उनको फ़ाइज़ किया जाएगा। तो इस चीज़ का भी एहतमाम होना चाहिए। जुमे की जो रात होती है, जो कल रात गुज़री है, उस रात से ही एहतमाम हो जाना चाहिए, तिलावत का भी, ज़िक्र का भी, दुआओं का भी। और जुमे के दिन मग़रिब होने तक ये पूरा वक्त जुमे के अंदर शुमार होता है, जिसमें सूरह कहफ भी पढ़ी जाए, तैयारी भी की जाए, अपने ज़ायद बालों को भी निकाला जाए, और जुमे की सुबह में फ़जर का एहतमाम बहुत तवज्जो के पूरी फ़िक्र के साथ किया जाए। फिर उसके बाद जुमे की तैयारी में लगकर खूब नहाया धोया जाए, सफाई की जाए, खुशबू और तहारत के साथ मस्जिद में जल्द से जल्द पहुंचने की फ़िक्र की जाए, और इस दिन जो हो सके नेकी इंसान कर सकता है वो करे। और मस्जिद आने के बाद जुमे के खुतबे से पहले नमाज पढ़ी जाए, सुन्नत पढ़ी जाए। सहाबा से मनकूल है, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत है कि सहाबा का तरीक़ा यह था, हज़रत इब्राहीम के हवाले से रिवायत नकल की गई है जो ताबई हैं, कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का तरीक़ा यह था कि जुमे से पहले 4 रकात वो लोग पढ़ा करते थे। तो जुमे से पहले की सुन्नत 4 रकातें हैं जो जुमे में मस्जिद में आने के बाद होनी चाहिए। बाकी मस्जिद जल्दी पहुँचे तो तहियतुल मस्जिद पढ़नी चाहिए। तहियतुल मस्जिद के बाद और जितनी आदमी नमाज़ पढ़ सकता है पढ़े, नफली नमाज़ें। फिर जुमे की अज़ान के बाद वक्त होने के बाद 4 रकात सुन्नत जुमे की नीयत से अदा करे। फिर जुमे की नमाज होने के बाद भी सुन्नतें हैं जो हदीसों में आई हैं, 2 रकात, 4 रकात और 6 रकात तक हदीसों में सुन्नतों का जिक्र है। इसलिए अगर कोई 2 भी पढ़ता है तो वो सुन्नत पे अमल करेगा, कोई 4 पढ़ता है तो भी सुन्नत पे अमल करेगा, कोई 6 पढ़ता है तो वो सारी सुन्नतों पर अमल कर लेगा, क्योंकि अक्सर तादाद 6 तक जिक्र की गई है जुमे की नमाज के बाद सुन्नतों में। तो सुन्नतों का भी एहतमाम होना चाहिए, तिलावत का भी एहतमाम होना चाहिए, खुसूसी तौर पर सूरह कहफ, उसके अलावा भी दीगर कुरान की जो सूरतें हैं उसको पढ़ने का मामूल बनाया जाए, ज़िक्र किया जाए। और ज़िक्र में सबसे अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है, लेकिन जुमे के दिन खुसूसी तौर पे ज़िक्र में दुरूद का एहतमाम करना चाहिए, सलात व सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ना चाहिए। अगर हमने जुमे के दिन को इन आमाल के साथ गुजार लिया तो एक दिन में हम इतना बड़ा बिज़नेस कर लेंगे अपने दीन का, इतना बड़ा बिज़नेस कर लेंगे अपनी नेकियों का, इतना बड़ा बिज़नेस कर लेंगे जन्नत कमाने का कि शायद उसका शुमार भी लगाना मुश्किल होगा।
एक दिन में हम साल हा साल की कमाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछली हदीस में जिक्र किया था कि एक एक कदम पर एक एक साल का अजर मिल रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जिसने पूरे दिन एहतमाम किया होगा उसके लिए कितने सालों की नेकियां लिख दी जाएंगी और कितना बड़ा अजर उसके हिस्से में आ जाएगा। उसके नाम आमाल में किस कदर हसनात को दर्ज कर दिया जाएगा और जन्नत में कितना बुलंद मकाम उसको मिल जाएगा। लेकिन याद रखिए, इन सारे कामों के साथ साथ हराम से बचना, नाजायज़ से बचना, दूसरों के हक़ को खाने से बचना और जुल्म ज़्यादती से बचना शर्त है। क्योंकि हदीस में जैसा कि मैंने जिक्र किया था आया है कि कबीरा गुनाह से बचा जाए या हराम करने से बचा जाए तभी अल्लाह की तरफ से सारी नेकियां मिलती हैं। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी को कैंसर हो गया हो, उस कैंसर की बीमारी में उसको अगर दवा देने के बजाय आप दूसरे तमाम इलाज करते रहें, जो उसका मेन ट्रीटमेंट है वो करने के बजाय दूसरे सारे इलाज करते रहें, तो उसको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उसके असल मरज़ का इलाज जब किया जाएगा तभी उसको दूसरी चीज़ें फ़ायदा देंगी। दूसरी मिसाल ये है जैसे कि एक आदमी का हाजमा ख़राब हो गया है, उसको लूज़ मोशन हो रहे हैं और उसका पेट बिल्कुल ख़राब हो चुका है, कुछ भी ग़िज़ा रुक नहीं रही है, मामूली से मामूली खाना भी खाता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसका मैदा और उसका पेट। अगर ऐसे शख्स के सामने आप लाकर ड्राई फ्रूट्स रख दीजिए, बेहतरीन मुक़व्वी ग़िज़ाएँ रख दीजिए, उसको ज़बरदस्त प्रोटीन के इंजेक्शन लगाना शुरू कर दीजिए, उसके जिस्म को कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। पहले उसके पेट में जो बीमारी है उसको हटाना पड़ेगा कि जिस्म उस ताकतवर ग़िज़ा को हज़म करने की सलाहियत पैदा कर ले, तब ये सारी चीज़ें फ़ायदा पहुँचाएंगी। ऐसे ही अगर कोई शख्स हराम काम कर रहा है, नाजायज़ माल कमा कर ज़िंदगी गुजार रहा है, जुल्म कर रहा है, किसी का हक़ मार रहा है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, इन सब चीज़ों के साथ साथ ये सारी नेकियां भी कर रहा है, तो ये सब की सब उसके जिस्म को फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगी, उसके दीन को फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगी, उसके ईमान को फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगी, जब तक कि वो अपने आप को बड़े गुनाहों से और हराम से न बचा ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन के मुताबिक चलने वाला, हराम से बचकर ज़िंदगी गुजारने वाला और जुमे के तमाम फ़ज़ाइल को हासिल करने वाला बनाए। जुमे की बरकतें हम सब के लिए मुक़द्दर फरमाए और इस दिन को हम सब के लिए नहायत बाबरकत, नहायत सआदत और खैर और फलाह का ज़रिया बनाए। और इसमें जो जो आदाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए, जो जो बातें इरशाद फरमाई हैं, जिस तरह इस दिन को गुजारने का हुक्म हमको दिया है, अल्लाह हमें उसी के मुताबिक इस दिन को गुजारने वाला बनाए। ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेट कर आखिरत का बेहतरीन सौदा करके जन्नतुल फिरदौस में जगह हासिल करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।